हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन देखा था जिसमें हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में देखा। एज वो क्वेश्चन में ज्यादा समझने जैसा पॉइंट नहीं था, सिर्फ एक या दो पॉइंट थे जो समझने जैसे थे। बट स्टिल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम रीडर हो, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन जरूर करना। इवन अगर आपको आता है लेकिन फॉर्मेट में मिस्टेक्स हो जाती हैं या एंट्रीज भूल जाते हो, या जैसे होता है ना कभी कभी एंट्री नहीं समझ में आती है, तो भी आप उसको आसानी से देख सकते हो। और मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन उसकी दी है, ठीक है। इसके पहले वाला जस्ट वीडियो, ओके। अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो है इलस्ट्रेशन नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि काफी सारे हिडन एडजस्टमेंट्स भी हैं, राइट। एज मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार देख लिया है, आई नो देयर आर मेनी हिडन एडजस्टमेंट्स, राइट। और इसके एडजस्टमेंट्स भी अच्छे हैं जो आपको समझने जैसे हैं, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन की एक नजर में देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कभी क्वेश्चन स्टार्ट किया करो, एक बार फटाफट क्वेश्चन देख लिया करो कि क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ 31st 3 2017 ऑफ जय एंड विजय, प्रिपेयर रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट। देखो यहाँ पे उन लोगों ने पहले इंफॉर्मेशन दे दिया है कि यू हैव टू प्रिपेयर रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट अकाउंट्स, बैलेंस शीट विद कंसिडरेशन ऑफ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। सी, अगर क्वेश्चन में ये सारी चीजें नहीं लिखी होती तो मुझे कंफ्यूजन होता थोड़ा, बट क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया कि रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है कि इन लोगों ने ऑलरेडी एक बार ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया था, बट उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, तो जिसकी वजह से इन लोगों ने बोला भाई आपको वापस बनाना है, राइट। कुछ मिस्टेक्स का मतलब क्या, इट में पॉसिबल कि कोई एंट्री इन लोगों ने नहीं की थी, इट में पॉसिबल कि कोई एंट्री अभी भी एक्स्ट्रा मतलब प्रिपेयर करने के बाद इन्हें पता चली हो, राइट। तो वो सारी चीजें हमें करना है, तो इसलिए यहाँ पे मैं रिवाइज लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे रिवाइज लिखना जरूरी है। एज यू नो कि हमें कौन सा प्रिपेयर करना है, रिवाइज प्रिपेयर करना है। एंड उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, राइट। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर है। और क्वेश्चन में यहाँ पे तो क्लियरली लिख दिया हुआ है कि करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट लिख दिया है तो हमें पता ही है फिर हमें करना क्या है कि कैपिटल का तो हमें डायरेक्टली बैलेंस शीट में एंट्री कर देनी होगी, ठीक है। और अगर नहीं करना है तो मैं छोटा सा अकाउंट प्रिपेयर करके मैं बता दूंगा कि हमें कैसे सॉल्व करना होगा, और जब तुम्हें आ जाएगा तो तुम डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया करना उसके बाद से। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि हमें आइडिया लग गया कि क्वेश्चन में प्रिपेयर क्या करना है। फिर मैंने कहा था उसके बाद तुम सीधा एडजस्टमेंट रीड किया करो। एडजस्टमेंट रीड करने के बाद उसको टिक कर लेना, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200। आई होप कि ये क्लियरली विजिबल है, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200, तो यहाँ पे इंश्योरेंस के सामने नंबर 1 लिख लेना। याद होगा मैंने कहा था कि जो भी एडजस्टमेंट्स रीड किया करो उसके सामने पॉइंट टिक कर लेना। इससे बेनिफिट ये होगा कि एक बार रीड करने के बाद तुमने पॉइंट टिक किया है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो फटाफट हमें मिलते जाएगा, तब हमें बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है जय विथड्रॉन गुड्स ऑफ ₹2000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। ना रिमेंबर कि जय ने गुड्स विड्रॉन किया हुआ है। अगर आप लोगों को पता होगा तो जब भी कोई पर्सनल गुड्स विड्रॉ करता है तो हम उसको ड्रॉइंग अकाउंट में लिखते हैं, बट यहाँ पे कहीं भी ड्रॉइंग अकाउंट नहीं दिया हुआ है, राइट। एंड एक और पता है कि जब भी गुड्स विड्रॉन होते हैं, मैंने बताया था कि अदर देन सेल्स, कि अगर कोई भी रीजन से बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं तो हमें परचेस में से माइनस करना होता है। और अगर हमें रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, कौन सा, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, इसका मतलब ये हुआ कि परचेस सेल्स के तो क्वेश्चन ही नहीं होंगे, राइट। वो सारी चीजें इन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे खत्म कर दिया होगा। तो याद रखना जब भी ऐसा पॉइंट आता है तो इसको यहीं पे टिक कर लेना, ठीक है। क्योंकि कहीं पे भी टिक करने के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ही टिक करके उसको रहने दो ऐसे ही, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ ₹4000 परचेज ऑन क्रेडिट। नाउ सी हियर, एक परचेज की इन्फॉर्मेशन मिल गई, देखो फायदा हो गया कि नहीं। अगर हमने यहाँ पे टिक नहीं किया होता तो हमें ये परचेज की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब एक परचेज का इन्फॉर्मेशन मिल गया तो हम परचेज में से इजिली माइनस करके शो कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है कि गुड्स ऑफ ₹4000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट ऑन 28/3/2017 which is not recorded in the book। इट मींस हम लोगों को रिकॉर्ड करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज, देखो अभी ये परचेस का है ना, तो परचेस का भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, बट रिमेंबर कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम परचेस करते हैं तो परचेस की एक और इफेक्ट होती है, और वो इफेक्ट कहाँ पे जाती है, क्रेडिटर्स में, राइट। मैंने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में जब एडजस्टमेंट्स मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था, तो हमारे पास ये रहे क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स के सामने यहाँ पे नंबर कौन सा, ये नंबर 3 में लिख देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में रीड करते हैं,
राइट ऑफ ₹400 एज अ बैड डेट्स एंड प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व। क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट ऑफ ₹400 एज अ बैड डेट्स। ओके, कितना रुपीस राइट ऑफ करना है, ₹400 एज अ बैड डेट्स एंड प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व। तो ओके ठीक है, तो ये रहा हमारा सप्लायर। देखो सॉरी, ये तो क्रेडिटर्स है, मैं सप्लायर उसी को बोल रहा हूँ। तो हमें डेटर्स फाइंड आउट करना है, तो डेटर्स तुम्हें दिख रहा होगा कहीं, हाँ ये रहा, ऊपर है ऊपर है ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर 5 लिख देंगे। सॉरी नंबर 5 नहीं है, नंबर 5 नहीं है, इट्स नंबर 4 4 4 4। ओके, इट्स नंबर 4। यहाँ पे मैंने नंबर 4 लिख दिया। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हैं। अब उसके बाद आगे रीड करोगे तो आगे रीड करने पे क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ नो नीड, क्या लिखा है, देयर इज अ नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, देयर इज अ नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। तो सबसे पहले हमें डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज अ नो नीड, मतलब क्या करना है, एंट्री को कैंसिल करना है। तो तुम्हें मैं बताता हूँ उसकी एंट्री कैसे कैंसिल करते हैं। सबसे पहले ये ढूंढ लो कहाँ पर है, तो डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, ये रहा नंबर 5। अब उसके बाद वापस क्वेश्चन रीड करो आगे, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन्स एंड 5% ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स। 20% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, तो प्लांट कहाँ पे है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट तो प्लांट मुझे नहीं दिख रहा है, लेट मी सी, प्लांट प्लांट कहाँ गया, हाँ देखो 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 देखो, फर्नीचर है, फिक्चर्स मिल गया है, मशीन्स है, ठीक है। तो मैं प्लांट ढूंढ रहा था लेकिन यहाँ पे मशीन वर्ड लिखा हुआ है, इट मींस यही होगा, और फर्नीचर फिक्चर्स यही होगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पे देखो प्लांट एंड मशीन्स लिखा है बट प्लांट क्वेश्चन में नहीं दिया, मशीन्स दिया है, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स तो हम लोगों ने टिक कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सीधा सॉल्यूशन करना है। तो मैंने वापस पहले से अकाउंट्स बना लिए हैं, अगर पॉसिबल हो तो तुम लोग भी बना लेना, साथ में ही सॉल्व करते रहना, ज्यादा बेटर है। क्योंकि बाद में सॉल्व करने बैठोगे, इट में पॉसिबल कि टाइम ना मिले, या इट में पॉसिबल कि तुम लोग को लगे कि हाँ एक बार तो वीडियो देख ही लिया है तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत क्या है ना। बट ऐसा नहीं करना, क्वेश्चंस को हमेशा, अकाउंट्स कभी भी है ना ऐसे पढ़ नहीं सकते, वी हैव टू डू प्रैक्टिकली, ओके, मतलब प्रैक्टिकली सॉल्व करना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200। रिमेंबर फर्स्ट क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो सबसे पहले ये रहा नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ था। तुम्हें पता है इंश्योरेंस की एंट्री कहाँ पर होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही डिटेल में जो हमारा फॉर्मेट है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मैंने एक वीडियो में सिर्फ फॉर्मेट ही एक्सप्लेन किया है, और ये भी मैंने बताया कि कौन सी एंट्रीज कहाँ पर जाती हैं। तो अगर उसमें कोई भी डाउट है तो मैं उसका लिंक वीडियो में मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। और अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम एंट्री किसकी करते हैं, इंश्योरेंस की। एक लाइन ऊपर छोड़ देना, इट में पॉसिबल प्रॉफिट एंड लॉस जो भी लिखना हो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, ₹1000 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ₹1000, यहाँ पे लिख देना 2, ठीक है, और यहाँ पे पाए, उसके बाद सिर्फ तुम्हें डैश डैश करना है, वो हो जाएगा वो। तो इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज कितना है, 1000 है। बट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ₹200 प्रीपेड है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्रीपेड ₹200। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ₹800। अब देखो याद होगा मैंने कहा था कि जब प्रीपेड होता है तो प्रीपेड हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, और इसकी सेकेंड एंट्री हम कहा करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं, एसेट साइड में, ठीक है। तो रिमेंबर कि हमें हर एडजस्टमेंट्स की 2 एंट्री करनी होगी। रेयर केस होगा जिसमें नहीं होगा, तो वहां पे भी मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगा, तो उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट, बैलेंस में एसेट्स में। तो मैं सबसे नीचे यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, ₹200। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, जय विड्रॉन्स गुड्स ऑफ ₹2000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। रिमेंबर मैंने कहा था कि जब भी हम गुड्स विड्रॉ करते हैं तो हमें क्या करना था, परचेस में से माइनस करना था, बट हमारे पास परचेस दिया ही नहीं था। लेकिन एडजस्टमेंट में जैसे हम लोगों ने नेक्स्ट वाला रीड किया, हमें एक परचेस मिल गया। इसका मतलब ये कि पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। क्यों मैं इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि परचेस में से हमें माइनस करना होता है। अगर मान लो ये भी नहीं दिया होता तो इसका दूसरी तरह से ट्रीटमेंट करते, वो भी मैं बता देता, ठीक है, मतलब अभी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन पहले जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना लिया हुआ है, परचेस ₹4000 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेस 4000। अब तुम्हें पता है परचेस की सेकेंड एंट्री कहाँ होती है, क्रेडिटर में होती है। जब सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो सही नहीं है, ठीक है। तो परचेस की अगर इसकी सेकेंड एंट्री क्रेडिटर्स में होती है तो क्रेडिटर्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 12000 दिया हुआ है,
ओके, आई होप कि दोनों चीजें क्लियर दिख रही है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में जाओ, लायबिलिटी साइड में यहाँ पे लिखोगे क्रेडिटर 4000, नहीं 4000 नहीं है, 12000 है, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड परचेज कितना है 4000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 16000, राइट। आई होप कि दोनों एंट्री क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम अब ये ड्राइंग वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पॉइंट को। सेकंड वाला पॉइंट क्या था, जय विड्रॉन गुड्स ऑफ रुपीज 2000। तो सबसे पहले मैंने बताया था जब जय ने विड्रॉ किया तो हमें परचेस में से माइनस करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड्स विड्रॉन, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे जय लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, ओके। तो यहाँ पे कितना विड्रॉ किया हुआ 2000, तो इसका मतलब यहाँ पे क्रेडिट साइड में, सॉरी मतलब ये आउटर कॉलम में कितना लिखोगे 2000। अब देखो, अभी मैंने कहा कि अगर मान लो ये परचेस की इन्फॉर्मेशन अगर मुझे नहीं पता होता तब भी मुझे एंट्रीज की करनी पड़ती, तो मैं कैसे करता। रिमेंबर कि इन केस अगर परचेस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो तुम माइनस किस में से करोगे, क्वेश्चन अराइज होता है ना कि तब ये माइनस किस में से करोगे। तो याद रखना कि अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, अपोजिट साइड। अपोजिट का मतलब क्रेडिट साइड में, क्योंकि अकाउंट का रूल क्या है, या तो माइनस करो या तो अपोजिट लिख दो, क्योंकि माइनस करने का मतलब और अपोजिट करने का मतलब सेम है। जैसे कि देखो, अगर यहाँ पे 4000 है, मैं ये माइनस नहीं करके यहाँ पे मैं 2000 लिखता हूँ, तो ऑटोमेटिक देखो 4000 2000 डिफरेंस कितना है, 2000 ही आया कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपोजिट एंट्री करता हूँ तो भी उसका इफेक्ट है वो सेम ही होता है। बात समझ में आया। इसलिए अगर कभी भी परचेस की इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो याद रखना कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसको क्या कर लेना, अपोजिट में एंट्री कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ अभी इसकी दूसरी एंट्री सॉल्व करते हैं। दूसरी एंट्री का ये ड्राइंग है, राइट। तो तुम्हें पता है ड्राइंग की एंट्री कहाँ करोगे, करंट अकाउंट में। एज यहाँ पे कैपिटल और करंट मैंने दोनों बना के दिखा दिया क्योंकि मुझे बताना था कि तुम क्या कर सकते हो उसके साथ। तो याद रखना करंट अकाउंट में सारी एंट्रीज होने वाली है सिवाय बैलेंस कैपिटल के, राइट। कैपिटल का जो बैलेंस है उसके अलावा बाकी जो भी एंट्रीज है वो तुम्हें करंट अकाउंट में ही लिखना है। तो ये ड्राइंग है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्राइंग, ठीक है। और ये विड्रॉ किसने किया था, जय ने। तो जय के अमाउंट में यहाँ पे लिख देना 2000, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिखा सकते हो कि ये गुड्स विड्रॉ किया था, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, यानी हमारा नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नाउ टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, राइट ऑफ रुपीज 400 एज अ बैड डेट्स एंड प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व। तो ओके ओके ओके, तो यहाँ पे एक चीज मैंने टिक नहीं किया था कि तुम्हें बैड डेट्स वाले सारे पॉइंट्स कवर करने, बैड डेट्स और बैड डेट्स रिजर्व वाले, ठीक है। तो हालांकि इसमें मिस्टेक्स नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि पता है हमें सेकेंड एंट्री तो हमें करनी ही है। तो रेयर चांसेस होगा कि मिस्टेक हो जाए। वो भी मिस्टेक कब होगा, जब है ना हम लोगों को थोड़ा भी आइडिया नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू द एंट्री, ओके। सो रिमेंबर कि जब भी कोई एंट्री कर रहे हो तो उसका दोनों एंट्री इफेक्ट चेक करते रहा करो साथ में। कैसे, देखो, जैसे राइट ऑफ रुपीज 400 इज अ बैड डेट्स है, तो हमें पता है डेटर्स की एंट्री हमें यहाँ पे करनी होगी एसेट्स में। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ नीचे, यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटर्स, ठीक है। जो भी अमाउंट है वो हो जाएगा। उसमें से सबसे पहले मुझे माइनस करना है बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स का मुझे पता है रुपीज 400 है। फिर जो भी अमाउंट आएगा उसमें से मैं माइनस करूंगा बैड डेट रिजर्व, ठीक है। और बैड डेट रिजर्व का अमाउंट मुझे नहीं पता तो मैं क्वेश्चन में एक बार चल के देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं डेटर्स का अमाउंट देख लेता हूँ क्योंकि मुझे वो पहले लिखना है। तो डेटर्स का अमाउंट ये रहा नंबर 4, 18,400 रुपीज है। तो डेटर्स में 18,400 है और बैड डेट रिजर्व है 5%, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटर्स में 18,400। अब 18,400 में से 400 रुपीज माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 18,000, और ये 5% माइनस करो, कितना परसेंट, 5%। तो 18,000 का 5% सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 × 5 = 90, यानी 900 रुपीज होगा, राइट। कितना आएगा यहाँ पे 900 रुपीज। अब इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 17,100। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर हो गया, बैड डेट्स का, बैड डेट रिजर्व का, दोनों का पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद याद होगा मैंने कहा था कि इसका पूरा फॉर्मेट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो पूरा फॉर्मेट लिख दिया करो। मैंने क्या कहा था, 2 बार बैड डेट्स, फिर 2 बार रिजर्व, राइट। बस रिजर्व के बीच में एक लाइन छोड़ देना। अब उसके बाद मैंने कहा था स्टार्टिंग की 3 चीजें प्लस और लास्ट वाला माइनस। और ये कौन सा, मतलब अभी दो बार लिख दिया तो कौन सा है, तो मैंने कहा था टार्ट लिख देना। क्या लिखना, टार्ट, TAAT, ठीक है। ये ऐसे ब्रैकेट लगा देना,
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ये जो टी लिखा है, टी मतलब ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स कितना, ये रहा दिया हुआ है ₹200, ठीक है। फिर ये बैड डेट्स एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में कितना था 400, उसके बाद बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में कितना था 900। सॉल्व करो तो 9 4 13 2 15 यानी 1500 हो जाएगा। और बैड डेट रिजर्व टी, टी मतलब ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे दिया हुआ 1000, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1000। अब इसको मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 500 हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें एकदम क्लियर होगी। देखो बहुत ही इजी था, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था, हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। बस तुम्हें फॉर्मेट याद रखना है कि बी डी बी डी बी डी आर टी ए ए टी यानी टाट, ठीक है। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर है। मेरा नाम याद है तिवारी अमित तिवारी, जो तुम्हें याद रखना हो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखा है देयर इज नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। सी देयर इज नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व। जब क्वेश्चंस में हमें नीड होता है डिस्काउंट रिजर्व का, तो तुम्हें याद होगा हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में उसका सॉल्व करते हैं। जैसे ये हमने सॉल्व किया, पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम होता है। अगर तुम लोगों ने मेरा फॉर्मेट वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि सेम टू सेम इसकी तरफ फॉर्मेट होता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है देयर इज नो नीड। अगर नो नीड है मतलब जरूरत नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, एंट्री को अपोजिट करना होगा। अपोजिट करने का मतलब नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं, तो अभी कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये नीचे से थोड़ा और, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, ठीक है। और अमाउंट जो है वो ये रहा, यहाँ पे दिख ही रहा है, नंबर 5 मैंने लिखा ही है 380 रुपीज। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा, 380 रुपीज। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गया कि एक बैड डेट रिजर्व और ये आपका डिस्काउंट रिजर्व, ठीक है। आई होप कि दोनों एंट्री क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन्स एंड 5% ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो तुम लोगों को पता है प्लांट एंड मशीन्स ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एसेट्स में जाके लिखते 20 एंड 5, वैल्यू देख लिया मैंने 20 एंड 5 है, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं मशीन्स लिख देता हूँ, ठीक है। मशीन्स की वैल्यू कितनी है, 20,000 है, और उसमें मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना है कि जो भी डेप्रिसिएशन आएगा उसको आउटर कॉलम में लिख दूंगा। फिर उसके बाद है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो मैं सिर्फ फर्नीचर लिख देता हूँ, चलो फिटिंग्स भी लिख देता हूँ। फर्नीचर एंड फिटिंग्स वैल्यू कितना है 5,000, इसमें भी कुछ डेप्रिसिएशन माइनस करना है, जो अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में लिख दूंगा। और फिर दोनों का डेप्रिसिएशन भी लिखना है। तो यहाँ पे तुम्हें पता है डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ होती है, हमारी एंट्री जाती है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन, और एक में लिखूंगा मशीन और नीचे लिखूंगा फर्नीचर, ठीक है। और फिर दोनों का अमाउंट टोटल करके आउटर कॉलम में। तो यहाँ पे है 20% मशीन पे और 5% फर्नीचर पे है। तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व करते हैं। 20,000 का 20% कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, यानी रिमेनिंग होगा 60,000। और इसका 5% करोगे तो इसका आएगा 250 रुपीज। कितना आएगा इसका, 250 रुपीज। अब इसको माइनस करोगे तो आएगा 4750। अभी दोनों का अमाउंट टोटल करके हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एंट्री ऑलरेडी लिख दिया था, तो मिस्टेक होने के चांसेस 0% है। तो ये हो जाएगा 4250। आई होप कि जितनी एंट्रीज भी हम लोगों ने किया होगा, एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो वीडियो को स्लो मोशन में करके देख लेना, क्योंकि मैं जो भी एंट्रीज है वो मैं पूरा बोल बोल के बता रहा हूँ, पूरा लिख के दिखा रहा हूँ। तो कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, कोई गलती के होने के चांसेस नहीं है, और तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड वीडियो है, इस वजह से मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं अभी नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे सिर्फ तुम लोगों को एडजस्टमेंट समझाऊं, क्योंकि देखो एडजस्टमेंट का ही पूरा खेल है। इतना एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया और ऑलमोस्ट अकाउंट में इतनी सारी एंट्रीज हो गई, बाकी तो सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना होता है। और जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें बताने जैसा होगा मैं उसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। अदरवाइज बाकी तुम लोग कर लेना, आंसर्स में बता दिया करूंगा कि क्या आंसर्स आने वाला है, ताकि तुम उसको अपना चेक करके मैच कर सको, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा, अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ सही है, तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, जिनको भी ऐसा लगता है कि उनके साथ शेयर करो तो उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, ठीक है। तो ये तो चलो मेरा था। अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो एडजस्टमेंट तुम लोग का कंप्लीट हो गया, राइट। बहुत ही आसानी से सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है। तो अब एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टारगेट होता है तुम लोगों का ट्रायल बैलेंस सॉल्व करना। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या किया करो। अब देखो
याद होगा जब हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था वो टी स्टेप में था, यानी एक डेबिट में था और एक क्रेडिट में था। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो लाइन वाइज दिया हुआ है, तो मैं एक एक करके सॉल्व कर सकता हूँ इजीली। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट का तुम्हें पता है, यहाँ पे एक छोटा सा अकाउंट मैंने बना के दिखाया है, लेकिन इन लोगों ने क्वेश्चन में कहीं भी बोला नहीं था कैपिटल अकाउंट के लिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है करंट अकाउंट, तो ये कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मैं बता देता हूँ कि तुम्हें कैसे करना है इन केस अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे बाय बैलेंस बीडी, और इसके में 80,000 और इसके में 60,000। ठीक है, ये मैं अकाउंट बना के बता रहा हूँ, फिर इसके बाद जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा फिर मैं बिना बताए भी, मतलब इसको कैपिटल अकाउंट को बिना बनाए भी कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे फोकस करो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का देखो जय का क्रेडिट में है और विजय का डेबिट में, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जय का क्रेडिट में है और विजय का डेबिट में है, एक का क्रेडिट है और एक का डेबिट है। तो आई होप कि दोनों चीजें क्लियर है। तो फटाफट हम लोग एंट्री कर लेते हैं, यानी दोनों साइड में जाने वाला है, तो बाय बैलेंस बीडी और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। विजय का डेबिट में था तो 5,000 हो जाएगा और जय का क्रेडिट में था 20,000। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर हैं। ठीक है, अब उसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। इफ यू रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में ही जब हम लोगों ने एडजस्टमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो याद रखना हमें उसकी सिर्फ सेकेंड एंट्री करनी है, फाइनल एंट्री करनी है। फाइनल एंट्री मतलब जो सेकेंड एंट्री होती है वो, तो सेकेंड एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की कहां पर होती है, बैलेंस शीट में होती है। तो चलो चुपचाप बैलेंस शीट में एंट्री कर दो। तो यहाँ पे कहीं नीचे साइड में मैं लिख सकता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, और वैल्यू कितना दिया हुआ है 27,300। राइट, अब उसी के साथ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट। अब तुम्हें पता है ट्रेडिंग नाम का कोई भी हम अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये तो हम सिर्फ जब अकाउंट क्लोज करते हैं फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं वहां पे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वहां पे प्रिपेयर करते हैं। मैंने पहले ही कहा था ना कि इन लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, पर इन लोगों से पूरा अच्छे से नहीं बना था, बट स्टिल जितना बना था उतना इन लोगों ने बैलेंस दिया हुआ है। अब ये बैलेंस देखो कौन सी साइड दिया हुआ है, क्रेडिट साइड दिया हुआ है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि बैलेंस कौन सा साइड दिया, क्रेडिट साइड दिया है। तो रिमेंबर इसका बैलेंस भी तुम्हें कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। तो यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो लिख सकते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जो नाम दिया वही कॉपी पेस्ट कर दो, और या तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा सकते हो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, एक बार प्रिपेयर किया था ना तो ये वो वाला ग्रॉस प्रॉफिट है। राइट, और वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30,900, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, 30,900। ओके, तो दोनों में से जो नाम लिखना है लिख सकते हैं, मैंने दोनों ही नाम लिख के दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज पर ट्रायल बैलेंस। अब उसके बाद नेक्स्ट है कैश ऑन हैंड। अब कैश ऑन हैंड है एंड उसके बाद है करंट अकाउंट विद बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। अब ये तीनों का बैंक अकाउंट से रिलेशन है, मतलब ये दोनों बैंक से रिलेशन है और ये कैश से रिलेशन, तो ये तीनों ही हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो तुम्हें पता है एसेट्स की एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो फटाफट चलते हैं वहां पे, यहाँ पे जगह है, मैं तीनों को कॉपी पेस्ट फटाफट कर देता हूँ, नीचे नहीं लिख सकता, यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले कैश एट हैंड, कैश ऑन हैंड था, हाँ कैश ऑन हैंड है, एट हैंड नहीं है। ठीक है, कैश ऑन हैंड। उसके बाद कैश ऑन हैंड में कितना अमाउंट है, 20 नहीं 280, 280 रुपीज, बस इतने गरीब हैं। हाँ यार 280 रुपीज है, बहुत गरीब है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 280 रुपीज। उसके बाद क्या था हम लोगों का, उसके बाद था करेंट अकाउंट विद बैंक, करेंट अकाउंट विद बैंक। फिर नेक्स्ट था फिक्स्ड अकाउंट विद बैंक, फिक्स्ड अकाउंट विथ बैंक। ओके, करेंट अकाउंट विद बैंक में 7,000 एंड यहाँ पे था 40,000। तो मैंने बस तीनों को कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है वो देखो, देखो एक एक एंट्री में करते जा रहा हूँ। ठीक है, एक भी एंट्री अभी तक मिस आउट नहीं हुआ, तो इस चीज को याद रखना, ऐसे ही तुम भी सॉल्व करना। उसके बाद डेटस है, तो डेटस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है सैलरी, तो सैलरी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सैलरी तुम्हें पता है कहाँ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 18,500। और उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है लीज होल्ड, नहीं फ्री लैंड, फ्री होल्ड लैंड, सॉरी फ्री होल्ड लैंड। तो ये लैंड है तो तुम्हें पता है एसेट्स है, तो यहाँ पे चल के लिख देते हैं एसेट्स में, यानी एसेट्स में तो जगह है यहाँ पे, ये रहा फ्री होल्ड लैंड।
राइट। वैल्यू कितना दिया हुआ था 60,000, तो मैंने 60,000 कॉपी कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है मशीन्स एंड फर्नीचर। तो मशीन्स ऑलरेडी हो चुका है, फर्नीचर भी ऑलरेडी हो चुका है। अभी नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री ऑन लीज। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ फैक्ट्री। इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था जब भी किसी पॉइंट के आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी अगर फैक्ट्री वर्ड यूज कर लिया है तो समझ लेना उसकी एक एंट्री तो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में होने ही वाला है। ठीक है, एक एंट्री होगा तुम्हारा बैलेंस शीट में और एक एंट्री होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसका फैक्ट्री ऑन लीज पहले है, तो ये एसेट है। ठीक है, लीज पे तुमने फैक्ट्री लिया हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैक्ट्री ऑन लीज, क्योंकि ऊपर कहीं भी इतनी जगह नहीं कि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैक्ट्री ऑन लीज। ठीक है, फैक्ट्री ऑन लीज की वैल्यू कितना दिया हुआ है, इन लोगों ने क्लियरली दिया हुआ है 30,000। ठीक है, कितना दिया हुआ है 30,000। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे है, उसके मैंने कहा था बीच में डेट्स लिखे होते तो वहां पे थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीज विल बी एंडेड ऑन 31/3/2021, कि 2021 में लीज होल्ड की जो टाइमिंग है वो फिनिश होगी। जब 2021 में फिनिश होगा, यानी स्टार्ट कब हुआ होगा, ये स्टार्ट हमारा 31/3/17 को तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा। ये हमारा स्टार्ट कब होगा 1/4/16 को। क्यों 1/4/16 को हुआ होगा, क्योंकि ये तो एंडिंग का दिखा रहा है ना, मतलब ये तो आज की वैल्यू का दिखा रहा है कि 31 1 ईयर कंप्लीटेड, राइट। तो अगर 1/4/16 से स्टार्ट हुआ होगा तो 1/4/16 और 31/3/21 तो डायरेक्टली कितने ईयर हो रहे, 5 ईयर्स हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्ट्री हम लोगों ने लिया है ये 5 ईयर्स के लिए लिया है। अगर ये 5 ईयर्स के लिए लिया है तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस लिखना है 30,000 एंड डिवाइडेड बाई 5 करना। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000। इसका मतलब होगा कि पर ईयर का जो एक्सपेंस होगा वो तुम्हारा कितना होगा 6,000 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे, रिटर्न ऑफ वैल्यू। क्या लिखोगे, रिटर्न ऑफ वैल्यू। ये याद रखना कि हम रिटर्न ऑफ वैल्यू लिखते हैं और माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 24,000। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर है। अब उसके बाद मैंने कहा था कि इसके सेकंड एंट्री होगी क्योंकि ये रिटर्न ऑफ वैल्यू है। तो रिटर्न ऑफ वैल्यू का हम नॉर्मली कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड लिख दिया हुआ है फैक्ट्री। अगर ये वर्ड फैक्ट्री नहीं लिखा होता तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन जब मैंने बता दिया है कि जब फैक्ट्री वर्ड आ जाए तो समझ लेना उसकी एंट्री कहाँ होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में होगी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं और एंट्री क्या होगा, टू लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, लीज या फैक्ट्री ऑन लीज होल्ड जो भी लिखना है, प्रॉपर्टी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना रिटर्न ऑफ। ठीक है, टू रिटर्न ऑफ, और वैल्यू कितना है 6,000। ओके, अब इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोन ऑफ पार्टनर विजय। देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पार्टनर विजय। तो सबसे पहले लोन है तो हमें पता है लाइबिलिटी साइड में लिखना होता है, तो लाइबिलिटी में चलो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि लोन ऑफ विजय। ठीक है, पार्टनर विजय, और अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30 नहीं, हाँ 30,000 है। अच्छा, दोनों का ही 30,000 है, एसेट्स भी है और लोन भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 30,000 लिख दिया। अभी इसमें भी देखो ब्रैकेट में कुछ डेट्स का लोचा है। तो लोचा क्या है 1, 10, 16। फिर रिमेंबर मैंने कहा था जब भी डेट्स आए तो उसको बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना। अब यहाँ पे डेट्स तुम्हें दिया हुआ है तो मैंने कहा है डेट्स दिया हो तो उसको सॉल्व करना है अच्छे से। अब दूसरी चीज, ये डेट्स का हमें करेंगे क्या, डेट्स दिए दिया लेकिन हमें करना क्या हमें तो पता ही नहीं है। तो मैंने कहा था थोड़ा ध्यान से समझो और क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे नाम लिखा हुआ विजय, याद होगा हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी पार्टनर से लोन लेते हैं तो हमें पार्टनर को एज पर द रूल हमें उससे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बट क्वेश्चन अराइज होता है सर कितना इंटरेस्ट पे करना है, तो हम लोगों ने पढ़ा है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर किसी पार्टनर से लोन लिया है देन यू हैव टू पे 6% इंटरेस्ट ऑन दैट लोन। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही, राइट। तो यहाँ पे याद रखना कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करना 6%। लेकिन ये जो डेट है ना उस डेट का खेल समझो। 1/10/16 को लोन लिया था, कब लिया था 1/10/16 को, और तुम्हें पता है हमारा अकाउंटिंग ईयर फिनिश कब हो रहा है 31/3/17 को। तो 1/10/16 से 31/3/17 कितने मंथ हो रहे हैं, अगर ये सॉल्व करते हो तो कितने मंथ हो जाएंगे तुम्हारे, और 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी टोटल कितने मंथ्स हो जाएंगे यहाँ पे 6 मंथ, यानी 6 मंथ का ही कैलकुलेशन करना है। तो ठीक है, मैं कैलकुलेशन करके यहाँ पे जगह है बहुत सारी तो कहीं भी दिखा सकता हूँ, चलो यहीं पे दिखा देता हूँ। कितना है 30,000 है, ठीक है, और 6% है और 6 मंथ का है, राइट, 6/12।
तो ये हो जाएगा 30,000 का 6% 1800 हो जाएगा। 1800 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 10 यानी 1/2 कर देना, तो 1800 का करोगे तो यहाँ पे 900 आ जाएगा। आई होप कि कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। ये कैलसी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक क्वेश्चन में कहीं भी। विदाउट कैलसी के भी ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। मैंने अभी तक कैलसी टच नहीं किया है। इट मीन्स कि अगर मैं तो चेक करता रहता हूँ ना, क्योंकि भाई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, मेरे ऊपर खुद पढ़ोगे कि सर ने गलत बताया, सर ने गलत बताया, इसलिए मुझे तो खास ध्यान देना पड़ेगा, पर तुम लोग अच्छे से चेक करते रहना। ठीक है, अब देखो हमने लोन तो कैलकुलेशन कर दिया, लेकिन एंट्री नहीं किया यार, एंट्री तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अमाउंट कितना है? 900 है। और इसकी जो सेकेंड एंट्री होती है वो कहाँ जाएगी? तुम्हें पता है, ये आउटस्टैंडिंग है बिकॉज अभी तक पे नहीं किया है। तो यहाँ पे लिख देना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ विजय। पार्टनर लिखना हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंट्री। अब उसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट इज ऑलरेडी डन, बैड डेट इज ऑलरेडी डन, प्रीपेड इंश्योरेंस ऑलरेडी डन। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉपी पेस्ट करोगे तो कितना आएगा? 600 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स, तो ये ऑलरेडी डन। बेड डेट्स ऑलरेडी डन। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस ₹600 एंड 400। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ₹600 एंड 400। और है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो मैं इनिशियल वर्ड लिख देता हूँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, तुम लोग पूरा समझ जाना, क्योंकि अभी मैं पढ़ के बोल रहा हूँ ना, समझ में आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। राइट, पूरा एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अभी नेक्स्ट काम क्या होगा? नेक्स्ट काम होगा तुम लोगों का अकाउंट क्लोज करना। अब देखो क्वेश्चन में है ना, जो अकाउंट बोला था मैंने उससे ज्यादा बना दिया है, बट ये एज अ मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। बाकी एग्जाम में जितना कहता है उतना ही प्रिपेयर करना। जैसे देखो क्वेश्चन में रिवाइज ट्रेडिंग था, तो रिवाइज ट्रेडिंग में एंट्री बहुत सारी गई। प्रॉफिट एंड लॉस था, वहां पे भी एंट्री बहुत सारी गई। करंट में भी गई, बैलेंस शीट पे तो गई। ठीक है, 4 ही अकाउंट बनाने के लिए बोला था, लेकिन मैंने कौन कौन से बना दिया? एप्रोप्रिएशन भी बना दिया और कैपिटल भी बना दिया, क्योंकि मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ में। ठीक है, अगर तुम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे ही डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देना। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहीं पे। ठीक है, लेकिन मैं पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए वहां पे ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। और अगर नहीं करना हो तो यहाँ पर ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग टोटल करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। तो रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट 30,900 है, और यहाँ पे से माइनस करोगे तो यहाँ पे टोटल तो 39 ही आने वाला है, 30,900 ही आने वाला है। ये माइनस करो कितना होगा? 6 + 2 8 हो रहा है ना, तो 30 में से 8 माइनस करो तो 22 होता है, यानी 22,900 होगा। राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवाइज्ड जीपी। मैंने रिवाइज जीपी की लिखा कि रिवाइज ट्रेडिंग है, तो जीपी भी क्या होगा? रिवाइज्ड होगा। ठीक है, अब ये यहाँ से सेकेंड एंट्री यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, तो बाय रिवाइज्ड जीपी कितना है? 22,900। अब देखो ये अकेले की वैल्यू है 22,900 + 380, दो ही एंट्री है। और यहाँ पे तो एक एंट्री बड़ी सी दिख रही है 18,005 + 4, यानी इन दोनों को मिला के 22 हो जा रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली जो है वो हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि इसका टोटल जो है वो ज्यादा आने वाला है। तो अब इसका टोटल ज्यादा आने वाला है, तो एक बार कैलकुलेशन से चेक कर लो, मतलब कैलसी में चेक कर लेते हैं हम लोग। तो मैं फटाफट कैलसी में चेक कर लेता हूँ। ₹800 5 4250 18500 900 600 + 400 26। एक मिनट वापस चेक करता हूँ। 8 5 4250 18500 900 600 एंड 400। तो आंसर आ रहा है 26550। वेरी गुड, टोटल सही, यानी कोई एंट्री की मिस्टेक्स नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 26550 और यहाँ पे भी आएगा 26550। अब उसमें से अगर ये मैं माइनस करता हूँ तो 22,900 माइनस 380, तो ये आ रहा है 3270। क्या आ रहा है? 3270। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे नेट लॉस। ठीक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अगर तुम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली लिख देना डिविजिबल लॉस। क्या लिख दोगे? डिविजिबल लॉस, और यहाँ पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना। नाम क्या दिया हुआ था?
और नाम क्या दिया हुआ है, नाम क्या दिया हुआ है, विजय, जय एंड विजय, ठीक है। तो यहाँ पे ही जय एंड विजय में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा बना रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे नेट लॉस है, तुम्हें पता है नेट लॉस की एंट्री कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे मैं नेट लॉस लिखूंगा, नेट लॉस कितना है और 3270, यहाँ पे लिख देता हूँ 3270, राइट। अब इसमें कोई एंट्री नहीं किया तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेता हूँ। नहीं, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो हमें पता है इक्वल रेशियो में। ये कैसे पता इक्वल रेशियो में, हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हेन देयर इज अ नो एनी एग्रीमेंट देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इक्वली, राइट। तो इक्वली आ जाएगा 1635। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिविजिबल लॉस, और ये है जय और ये है विजय। जय को मिलेगा 1635 और विजय को भी मिलेगा 1635, राइट। तो ये 3270 टोटल यहाँ पे तुम लिख देना, ओके। एंड 3270 लॉस है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट में तो कोई एंटर जाएगी नहीं, कैपिटल अकाउंट को डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी में कितना आएगा 80,000 एंड 60,000। देखो इसी वजह से इन लोगों ने अकाउंट बनाने से मना किया था कि कोई एंट्री ही नहीं जाने वाली, तो डायरेक्टली तुम इसको बैलेंस शीट में लिख सकते थे। कैसे, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना था कैपिटल अकाउंट और नाम लिखते थे जय एंड विजय, यहाँ पे 80, यहाँ पे 60 और टोटल कर देते 140, ठीक है। ऐसा तुम कर सकते हो, राइट। दोनों में से जो तुम्हें पसंद हो। हाँ अभी मेरा बाकी है ये 3270 की एंट्री भी बाकी है, तो उसको करंट अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना, ठीक है। कहाँ लिखोगे, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कितना है 1635। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिविजिबल लॉस, और यहाँ पे लिखूंगा 1635। अब डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकाल लो फटाफट। तो देखो जय का यहाँ पे 20 है, 20 में से 2 एंड 1635 माइनस कर दो, तो 20,000 माइनस 2,000 माइनस 1635। तो 1635 माइनस करूंगा तो आएगा 16365। कितना आ रहा है 16365। यहाँ पे लिख दूंगा बैलेंस सीडी, ठीक है। और इसका डिफरेंस देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यानी इसका मतलब पूरा का पूरा यहीं पे आ जाएगा 6635। तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस सीडी, यानी दोनों तरफ आ गया, राइट। तो ये चीजें याद रखना, अब इसका टोटल तुम यहाँ पे कर लेना, ओके। ये तुम लोग टोटल कर लेना। अब देखो, अब यहाँ से एसेट्स में मतलब ये बैलेंस शीट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो याद होगा मैंने कहा था जब फॉर्मेट एक्सप्लेन करा था कि जो डिफरेंस जिधर है वहां पे बस सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर देना। जैसे जो यहाँ पे आ रहा है उसको लाइबिलिटी साइड में कॉपी पेस्ट कर देना, और जो यहाँ पे आ रहा है उसको एसेट साइड में कॉपी पेस्ट कर देना। बस इतना याद रखो, बाकी लॉजिक है वो मैंने एक्सप्लेन किया है फॉर्मेट में, वहां पे तुम समझ सकते हो, देख लेना, क्योंकि वो चीजें बहुत लेंदी हो जाती है बोलना, इस वजह से मैंने शॉर्ट में बता दिया था। तो कितना है 16365 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जयस करेंट अकाउंट, जयस करेंट अकाउंट 16365। और ये विजय का तो सबसे यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विजय करेंट अकाउंट 6635। और इसी के साथ तुम अकाउंट टोटल कर लेना, तुम्हारा बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। मैं टोटल कर लिया हूं, तो मैं टोटल करके बता देता हूं 203265, 203265, ठीक है 203265। एक बार मैं कैलसी में भी कर लेता हूँ कंफर्म कि हाँ हमारा मैच है कि नहीं है, राइट। लाइक 140 प्लस 16365 प्लस 30 प्लस 900 प्लस 16,000, तो आ रहा है 203265। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है 16,000, 4750, 280, 7,000, 40,000, 60,000, 17,100, 6635, 27300, 200 एंड लास्ट में है 24,000। वेरी गुड, मैच हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने से एक बार सॉल्व कर लेना, क्योंकि वीडियो देख के एक आइडिया लग जाएगा, लेकिन खुद से एक बार सॉल्व करना तो तुम्हें पता चलेगा तुम कितने पानी में हो, ठीक है। और एक एक चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, पूरा टाइम लिया है, तो इसलिए देखो मैं ऊपर नीचे भी कर दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें अगर स्लो मोशन में करना हो तो करके यहाँ पे एंट्रीज मैच कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है उन्हें भी थैंक यू, क्योंकि और मैं कुछ तो बोल भी नहीं सकता, और जरूरी भी नहीं है बोलना, है ना। ये वॉलंटियर ही होता है, दैट यू आर सपोर्टिंग योर समवन और नॉट।
हर टीचर्स को हम पसंद नहीं करते हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, तो इन सेम इट अप्लाइज टू ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रहा है, तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट। एंड मैं डेली मतलब क्या रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो डोंट वरी, यू विल गेट ऑल द चैप्टर्स, राइट। मैंने कुछ चैप्टर्स तो पहले ही एक्सप्लेन करके रख दिया है, बट स्टिल मैं वापस टाइम मिलेगा तो उनको एक रिवीजन टाइप का मैं वापस बताऊंगा उसको, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ, और इसी तरह से गोलू मोलू बन के हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।